जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस के बायो के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम लोग साइंस जो कर रहे हैं उसमें बायो सेगमेंट करा रहा हूँ मैं आपको, पूरी प्लेलिस्ट बना दी, अच्छे से उसको फॉलो करिए। साइंस में बायो से 10 से 12 सवाल आते हैं, 10 से 12 सवाल फिजिक्स में, 8 से 10 सवाल केमिस्ट्री में। तो पूरे साइंस में आपको 25 से 28 क्वेश्चन बिहार पीसीएस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा वेटेज है साइंस का। तो अपनी साइंस के रिवीजन के लिए इसको फॉलो करिए। हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट करके। दोस्तों पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टिंग होती है, मात्र 55 पेज की है ये साइंस की। इसी से आप 34 पेज की है, 55 भी नहीं। आप आराम से सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। ठीक है, पेड क्विज टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगी आपको, लेटेस्ट और ट्रेंड जो चल रहा है रिवाइज पैटर्न उसके अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आज सबसे बड़ा अंग जो हमारे शरीर का होता है वो होती है त्वचा। लार्जेस्ट क्या होती है ऑर्गन? त्वचा होती है सबसे बड़ा अंग। और सबसे व्यस्त अंग हमारे शरीर का कौन होता है? हृदय होता है सबसे व्यस्त अंग हमारे शरीर का। सबसे पतली त्वचा हमारे शरीर की कौन होती है? कंजक्टिवा होती है। कंजक्टिवा जो हमारी आँख की पुतली के अंदर नहीं होती है, कंजक्टिवा बोलते हैं उसको। संपूर्ण शरीर में जो रक्त का आयतन है हमारे पूरे बॉडी में कितना होता है वॉल्यूम ब्लड का? वो होता है 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? नॉर्मल बीपी जो होता है 120 से 80 mmHg होता है नॉर्मल बीपी। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं या आरबीसी की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक mm होती है, और महिलाओं में जो आरबीसी की संख्या होती है 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक mm होती है। ठीक है, दोनों में अंतर है। और वहीं लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल है 120 दिन होता है ना। जो लाल रक्त कोशिकाएं, इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या 5000 से 10,000 क्यूबिक mm होती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या 5000 से 10,000 क्यूबिक mm। श्वेत रक्त कणों का जो जीवन काल है डीएलसी की बात करेंगे तो वो 2 से 5 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 5 दिन। बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स हमारे शरीर में 0.5 से 1% होता है। बेसोफिल कितना होता है? 0.5 से 1%। और इसिनाफिल्स जो होता है इसिनाफिल्स माफ़ कीजिएगा, इसिनाफिल्स ये 1 से 3% होता है। और मोनोसाइट्स हमारे शरीर में 3 से 8% है। मोनोसाइट कितना है? 3 से 8। न्यूट्रोफिल्स कितना होता है? 40 से 70%। ये एग्जाम में बिहार पीसीएस में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। और वहीं अगर हम लोग लिम्फोसाइट्स की बात करें तो 20 से 25% लिम्फोसाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 20 से 25%। हीमोग्लोबिन के प्रतिशत की बात करें तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14 से 16 ग्राम पर 100 सीसी रक्त होता है, और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम 100 सीसी रक्त होता है। ठीक है, तो 14 से 16, 12 से 14, ये अंतर है महिला और पुरुष के हीमोग्लोबिन रेट में। सर्वदाता यानी जो डोनर होता है वो ओ समूह होता है, ओ ग्रुप होता है। और सर्वग्राही जो होता है, जो सबसे ब्लड ले सकता है, वो AB होता है, AB। सामान्य शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है? 38 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर, नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर होता है ह्यूमन का। श्वसन दर जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो 16 से 20 पर मिनट होता है, 16 से 20 पर मिनट। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद हो गई होंगी अब तक, आसान है। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। और स्पाइनल जो तंत्रिकाओं की संख्या है वो 31 जोड़ी होती है। कितने? 31 जोड़ी, यानी 62 स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती हैं। और सामान्य हृदय जो होता है दोस्तों हमारा वो 60 से 100 प्रति मिनट धड़कता है ना, इसको सही कर लीजिए, 60 से 100। और सामान्य नाड़ी दर यानी जो सामान्य पल्स रेट है वो 72 पर मिनट होता है ना, 72 बार पर मिनट है ना, 72 पर मिनट। शरीर में कुल पेशियों की जो संख्या है, मसल्स की संख्या 639 होती है। शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपिस। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें अगर तो यकृत जो होता है दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है, न्यूरॉन। सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो एब्डोमिनल एरोटा, कौन? एब्डोमिनल एरोटा सबसे बड़ी धमनी होती है। सबसे बड़े सिरे की बात करें
तो इन्फीरियर वेना कोवा, कौन? इन्फीरियर वेना कोवा सबसे बड़ा शिरा होता है। सबसे बड़ी तंत्रिका सियाटिका होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन? सियाटिका। सबसे बड़ी पेशी की बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी पेशी कौन होती है? स्टेपिडियस। क्या होती है? सबसे छोटी स्टेपिडियस और सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन होती है? सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन? मोनोसाइट। सबसे आधुनिक पुनरुद्धान क्षमता किसकी होती है? तो ये यकृत कोशिका में पाई जाती है। सबसे आधुनिक पुनरुद्धान क्षमता किसमें पाई जाती है? यकृत में। मतलब लीवर खुद को अपने आप सही कर लेता है। अगर आप बहुत फैट लेते हैं तो 10-20 दिन लीवर को आराम दीजिए, वो अपने आप सही होने लगता है। और दिमाग अगर एक बार खराब हो गया तो जल्दी सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबसे कम पुनरुद्धान क्षमता मस्तिष्क कोशिका में ही होती है। और क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, है ना। क्रेनियल तंत्रिकाएं या जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं ये 12 जोड़ी होती हैं दोस्तों। अगले इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे बड़ा और सबसे छोटा जंतु देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो वर्तमान जंतु है वो ब्लू व्हेल या नीली व्हेल होती है। सबसे छोटा जंतु की बात करें तो अमीबा सबसे छोटा होता है। ठीक है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी है अभी तक। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क, सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। सबसे छोटा जो स्तनधारी होता है वो छछूंदर होता है, सबसे छोटा स्तनधारी। सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु दैत्याकार सिकिड होता है, दैत्याकार सिकिड। सबसे छोटी मछली की बात करें तो गोभी मछली सबसे छोटी मछली होती है। सबसे बड़ी मछली की बात, सबसे बड़ी पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे बड़ा पक्षी होता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है, सबसे छोटा हमिंग बर्ड। और वहीं समुद्री जंतु और उनके संघ की बात करेंगे तो समुद्री घोड़ा जो होता है ये कौन से संघ का होता है? पीसेज संघ का है। समुद्री घोड़ा कौन से संघ का है? पीसेज। समुद्री एनीमोन ये निडेरिया संघ का है। किसका? निडेरिया संघ का है। समुद्री खरगोश मोलस्का संघ का है। कहाँ का? मोलस्का का है। समुद्री खीरा जो होता है ये इकाइनोडर्म का है। किसका है? इकाइनोडर्म संघ का है। समुद्री कुमुदनी ये इकाइनोडर्म का है, ये भी समुद्री कुमुदनी। समुद्री सेही ये भी इकाइनोडर्म का है। तो ये 3 इकाइनोडर्म के हैं जो आपको याद रखने हैं, समुद्री खीरा, समुद्री कुमुदनी, समुद्री सेही। फिर जो है समुद्री चूहा ये एनीलिडा का है, एनीलिडा। समुद्री पेन ये निडेरिया का है, निडेरिया संघ का। समुद्री पंखा ये भी निडेरिया का है। और समुद्री गाय ये स्तनधारी है, समुद्री गाय ये स्तनधारी। तो ये सब प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आपने साइंस के PYQ देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो लगातार इसको फॉलो करिए, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा बहुत जल्दी है। BPSC प्रीलिम्स तक आपका ये सब मैं कवर करा दूंगा अच्छे रिवीजन। बाकी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के आप पूरा क्रैश कोर्स लेके एक ही जगह पूरी GS को कवर कर सकते हैं विद करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब एक ही जगह आपको हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप पे मिल जाएगा दोस्तों।